चाहे साधारण मनुष्य हो, चाहे अवतारी पुरुष हो, सब के सब समय के अधीन है। तो जब योग कारक दशाएं आपको चल रही हो तब आप रिस्क ले सकते हैं, कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, उसमें आपकी जीत सुनिश्चित है। परंतु यदि आपको मारक की दशा चल रही है तब फिर आपको सरेंडर हो जाने में ही, समर्पण में ही सार है। कब एक मंगली दोष के कारण एक कन्या को एक नाकारा व्यक्ति से विवाह करना पड़ गया, एक बेरोजगार व्यक्ति से विवाह करना पड़ गया। यहां पर दिलचस्प ये जानना होगा कि यह विवाह कोई अरेंज नहीं था। सब प्रकार से योग्य होते हुए उस युवती ने एक बेरोजगार को पति के रूप में क्यों चुना और क्यों फिर उसका जीवन एक प्रकार से उसके लिए कष्टकारी सपना बन करके रह गया। साथियों, जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो कंस के जो श्वसुर थे जरासंध, उनको दुख होना स्वाभाविक था, क्योंकि उन्होंने अपनी एक नहीं बल्कि दो पुत्रियों का विवाह कंस के साथ में कर रखा था। और उन्होंने ये प्रण ले लिया कि मैं इस वध का बदला अवश्य लूंगा, और वो भी श्री कृष्ण की हत्या करके। और वो अपने पूरे धन से, मन से, पूरी सेना के साथ में पूरा प्रयास करके वो कृष्ण पर हमला करते हैं। और कृष्ण को पता नहीं क्या सूझता है कि वो अपने भाई बलराम को लेकर के उस युद्ध क्षेत्र से, उस युद्ध से, उस आपदा से बचने के लिए भाग खड़े होते हैं। हालांकि बलराम स्वयं उन्हें कहते हैं कि यह कार्य कायरतापूर्ण है, हमें युद्ध जरूर करना चाहिए। परंतु कृष्ण कहते हैं कि नहीं, अभी समय युद्ध का नहीं है। एक तरफ तो वो रण छोड़ अर्थात युद्ध को छोड़ करके यहां पर हमें भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब हम महाभारत की बात करते हैं, महाभारत के युद्ध की बात करते हैं, तो अर्जुन जो कि युद्ध छोड़ करके जाने को तैयार है, युद्ध करने का उसका बिल्कुल भी मंतव्य नहीं है, उसको वो युद्ध की तरफ प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं। यहां पर अंतर क्या है? अंतर सीधा सा केवल समय का है। वो जो समय था वो युद्ध के लिए अनुकूल नहीं था, परिस्थितियां विपरीत थी, और यहां पर युद्ध जो है वो इनके पक्ष में होने वाला था। तो साथियों, कहने का अर्थ केवल यही है कि चाहे साधारण मनुष्य हो, चाहे अवतारी पुरुष हो, सब के सब समय के अधीन है। जब भी कोई जन्म पत्रिका लेकर के हमारे पास में आता है, वो ये कहता है कि मेरी जन्म पत्रिका में ये ग्रह योग कारक है, ये ग्रह उच्च का है, तो ये मुझे रिजल्ट क्यों नहीं प्रदान कर रहा? वो रिजल्ट आपको प्रदान करेगा अपनी दशा अंतरदशा में। तो जब योग कारक दशाएं आपको चल रही हो तब आप रिस्क ले सकते हैं, कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, उसमें आपकी जीत सुनिश्चित है। परंतु यदि आपको मारक की दशा चल रही है तब फिर आपको सरेंडर हो जाने में ही, समर्पण में ही सार है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दैनिक राशिफल की आज हम बात करेंगे। 10 दिसंबर 2022 की बात करेंगे, कैसा गुजरने वाला है, और साथ ही बात करेंगे हम कि कब एक मंगली दोष के कारण एक कन्या को एक नाकारा व्यक्ति से विवाह करना पड़ गया, एक बेरोजगार व्यक्ति से विवाह करना पड़ गया। यहां पर दिलचस्प ये जानना होगा कि ये विवाह कोई अरेंज नहीं था। सब प्रकार से योग्य होते हुए उस युवती ने एक बेरोजगार को पति के रूप में क्यों चुना और क्यों फिर उसका जीवन एक प्रकार से उसके लिए कष्टकारी सपना बन करके रह गया। साथियों, दृष्टि पंचांग पर एक बार डाल देते हैं, और आज शनिवार है, पौष कृष्ण
द्वितीय है, आर्द्रा नक्षत्र है, योग शुक्ल आज रहेगा और करण गर और वणिज है। यदि आज आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, अपनी सफलता सुनिश्चित कर देना चाहते हैं, तो आपको अभिजीत मुहूर्त में उस कार्य का शुरुआत जरूर करनी चाहिए, जो कि दोपहर के 11:52 से लेकर के 12:34 तक रहेगा। और साथ ही राहु काल, इससे आपको सावधान रहना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि इस समय में आपको कोई भी शुभ मांगलिक महत्वपूर्ण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। इसका समय है सुबह 9:38 से लेकर के 10:55। साथियों, 10 दिसंबर 2022 और आज मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और दुनिया भर की सरकारें ये प्रयास जरूर करती हैं कि उनके देश में मानवाधिकार की पालना हो। तो सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को हम इसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। तो आइए साथियों, राशिफल की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के जो जातक हैं, खासतौर पर जो व्यायाम नियमित रूप से करते हैं या अभी अभी जिन्होंने व्यायाम शुरू किया है, यदि आप खेल कूद में प्रवृत्त हैं, खिलाड़ी हैं, इन सभी को एक बात का ख्याल आज जरूर रखना चाहिए कि व्यायाम करते समय सावधानी बरतें। किसी प्रकार की स्पोर्ट्स इंजरी होने का पूरा योग आज निर्मित हो रहा है। मेष राशि के जातकों ने आज जो अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बड़ों के लिए कुछ अच्छा करने का सपना देखा था, सपना संजोया था, प्लानिंग भी कर ली थी, किसी कारण से वो कार्य इनका अधूरा रह जाएगा। सड़क पर यदि आप वाहन चलाते हैं तो आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी सड़क पर उचित नहीं है। वृषभ राशि, आज धार्मिक यात्रा का आपकी योग निर्मित हो रहा है और ये यात्रा सपरिवार आपकी संपन्न भी जरूर होगी। यदि शत्रुओं से आपको आज सामना करना है, विवाद करना है, तो पहले उसकी योजना बना ले, पूरी तैयारी कर ले, पूरा होमवर्क कर ले, उसके बाद ही आपको आगे इस पर कोई कदम उठाना चाहिए। और आज का जो सबसे खूबसूरत सूत्र है वो है, आज आपको अपने गुरु के आशीर्वाद मिलने का पूरा योग निर्मित हो रहा है। मिथुन राशि, आज आपको अपने कार्यों को प्राथमिकता देना चाहिए, बल्कि किसी और की कार्य में सहायता करने से। अधीनस्थों का आपको सहयोग भी आज जरूर मिलेगा और जो व्यापार में संलग्न है उनके व्यापारिक लाभ में भी वृद्धि सुनिश्चित रूप से होती देखी जा रही है। कर्क राशि, ऐसे जातक जो विदेश में जाकर के नौकरी की तलाश करना चाहते हैं, बिजनेस की तलाश करना चाहते हैं, वहां स्थायी रूप से बसना चाहते हैं, आज उनके लिए शुभ समाचार आ सकता है। कहीं से रुका हुआ धन भी आपको जरूर मिलेगा और किसी गलत फहमी की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में खटास आ सकती है। साथियों, इसी बीच अब समय हो चला है आज के हमारे पहले कमेंट को शामिल करने का और ये सुनीता तिवारी जी ने लिखा है। आपने पूछा है, गुरुजी मेरे पति का नाम दुर्गेश तिवारी है, क्या इन्हें भी शनि का प्रकोप है, कृपया बतलाएं। देखिए, आपके साथ ही मैं सभी ऐसे जातकों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि कई लोगों के पास कुंडली की उपलब्धता होती है, कई लोगों के पास में नहीं होती है। किसी को अपना समय जो है वो गलत पता होता है, कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का हो सकता है, परंतु प्रत्येक परिस्थिति में आप शनि के उपाय कर सकते हैं। यदि शनि आपकी जन्म पत्रिका में योग कारक हैं, अच्छे हैं, तब वो लाभ में वृद्धि कर देंगे। और यदि किसी प्रकार से खराब है, ढैया आपको चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, तो उसके नकारात्मक प्रभाव में भी कमी आ जाएगी। आपको अपने पति से ये कहना चाहिए कि वो नियमित रूप से शनिवार से प्रारंभ करके चींटियों को मीठा पदार्थ जरूर प्रदान करें, जिसको कि हम कीड़ी नगरा कहते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि पर दृष्टिपात करते हैं। आज अपने लोगों द्वारा असहयोग किया जाना आपको तनाव की स्थिति में लेकर के जा सकता है। हालांकि आज आपको दान और पुण्य करने का पूरा अवसर भी मिलेगा, परंतु अपने संतान पक्ष की तरफ से किसी प्रकार की ऐसी बातें आपको सुननी पड़ सकती है जिससे आपको इमोशनल सदमा लग सकता है। कन्या राशि, वाहन चलाते समय आज आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, खासतौर पर यदि आप एक महिला हैं तो। परिस्थितियों के अनुसार यदि आज आप अपने आप को ढाल लेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। किसी भी विवाद का, किसी भी प्रकार के झगड़े का जो निपटान है वो बातचीत से हल करना ज्यादा उचित रहेगा। तुला राशि,
देखिए, आप सभी को संतुष्ट करने का प्रयास न करें। यदि आप सभी को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो कोई भी संतुष्ट नहीं होगा और सबसे ये आपके लिए स्वयं के ऊपर एक अत्याचार होगा। घर का कार्य करें या ऑफिस का कार्य करें, किसको समय अधिक दें, इसमें एक विकल्प आज आपको चुनना होगा और इमोशनल निर्णय से बिल्कुल आज आपको बचना चाहिए। सारे के सारे निर्णय प्रैक्टिकल लेने चाहिए। वृश्चिक राशि, आज पहचान के संकट से आप जूझ सकते हैं। आज हो सकता है कि आप कार्य तो मन लगाकर करें परंतु उसका परिणाम आपको न मिले, कोई और उसका परिणाम लेकर के जाए। सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का कमेंट करते समय आज आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। भूल कर भी जो ऑफिस का तनाव है वो घर पर लेकर के नहीं आना चाहिए। साथियों, इसी बीच में जो दूसरा कमेंट है उसका समय हो चला है और ये कमेंट लिखा है सुरेश भोसले जी ने और आपने जय हनुमान लिख भेजा है। तो सुरेश जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। बात करते हैं साथियों धनु राशि की। आज आपको अपने आत्मविश्वास की बहुत आवश्यकता होगी। बिना आत्मविश्वास के आज आपका काम नहीं बनने वाला है। अपने ही कुछ लोगों का असली चेहरा आज आपके सामने आएगा। जो वो दोहरा चरित्र बड़े दिनों से निभा रहे थे उसका पर्दाफाश होगा और आज किसी प्रकार के मांगलिक कार्य पर भी आपको खर्च करने का सुअवसर मिलेगा। मकर राशि, परिवार के साथ यात्रा करने का शुभ अवसर आज आपको मिलेगा। चापलूसों से विशेष रूप से आज आप सावधान रहें और युवा बिजनेसमैन जो हैं, युवा कारोबारी, उनको कोई नया ऑर्डर भी जरूर आज मिल जाएगा। कुंभ राशि, प्रेम संबंधों में आज सफलता का बहुत अच्छा और सुखद योग निर्मित हो रहा है। सरकारी कार्य कोई यदि आप आज सोच रहे थे करने की तो उसमें बाधा सुनिश्चित रूप से आ सकती है, परंतु धन प्राप्ति के आसार आज आपके प्रबल रूप से बन रहे हैं। मीन राशि, आपका जो कार्य है उसमें बड़ों के आशीर्वाद, बड़ों के सहयोग से आपका कार्य संपूर्ण हो जाएगा। हालांकि आज खर्च की अधिकता आपको परेशान करेगी और जो लोग पर्यटन क्षेत्र में, टूरिज्म में कार्य करते हैं उनके लिए शुभ समाचार आज सुनिश्चित रूप से मिलेगा। तो आइए साथियों, अब आज का जो अंतिम और तीसरा कमेंट है उसको शामिल कर लेते हैं और ये भारत कुमार गुप्ता जी ने लिख भेजा है। आपने लिखा है, गुरुजी मुझे एक नाम कम लग रहा है, पता नहीं क्यों। बार बार काउंट किया है, 107 ही है। बिल्कुल भारत कुमार जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस उपाय में जो एक नाम गायब है उसको आप जगत जननी या फिर पार्वती, इन दोनों में से कोई भी एक नाम का चयन करके ये उपाय कर सकते हैं और इस उपाय ने सर्वाधिक विवाह संपन्न कराए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो आइए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन हमारा मंगल और मंगली दोष पर चल रहा है। उसके संबंध में कुछ गलतफहमियां दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं और आज दृष्टिपात हम कर रहे हैं एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के ऊपर। आप देखिए कि ये एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है। एक कन्या की जन्म पत्रिका से ये स्थितियां हमने अडॉप्ट की है और जानबूझ करके जो पूरी कुंडली है उसको हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि जो जो मुख्य बिंदु है वो ही जान लेना आपके लिए पर्याप्त है। आप कहेंगे कि योग कारक होता है, कर्क लग्न में मंगल योग कारक होता है, तो वो मंगली दोष का दंश क्यों दे रहा है? बिल्कुल सही और उचित है आपका सोचना। पर यहां पर मैं आज आपका ध्यान 3 स्थितियों की तरफ आकर्षित कराना चाहूंगा, जिन 3 स्थितियों के कारण इनको कुछ ऐसी चीजें जिंदगी में मिली जो कोई भी नहीं चाहता कि उनको मिले। मंगल योग कारक है, द्वितीय भाव में विराजमान है, तो ये कन्या आवश्यकता से अधिक क्रोधी रहती है। अपनी मनमानी करना इनका एक प्रकार से शगल कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और मंगल योग कारक है, इसलिए आज तक इनका तलाक नहीं हो पाया है फॉर्मली, औपचारिक रूप से। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि इस दृष्टि से देखें कि जन्म पत्रिका में जो मारक है, जो शनिदेव है, वो जाकर के अपने ही भाव में बैठे हैं, हालांकि अष्टम भाव में, परंतु वो पूर्ण दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ हुई। इनकी तो नौकरी सरकारी थी और इनको प्रेम हुआ एक बेरोजगार युवक से, और घर वालों की रजामंदी के बिना इन्होंने उस युवक से विवाह संपन्न कर लिया। मंगल और शनि की ये दृष्टि हालांकि इस कन्या को दीर्घ आयु का बनाती है और अपने पिता से इनकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि पिता का जो यहाँ पर राशि है, जो सिंह राशि है, उस पर भी शनि की दृष्टि है।
तीसरी और महत्वपूर्ण चीज, ये निर्णय कभी भी, इन्होंने आज इनसे पूछा जाए कि कोई एक निर्णय जो आपने जिंदगी में सही लिया हो, तो एक भी निर्णय ऐसा नहीं है। लग्नेश चंद्रमा नीच राशि के जाकर के पंचम भाव में विराजमान है, तो इनको कई प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी उन्होंने दिए, खासतौर पर जब ये सेपरेशन, तलाक नहीं हुआ, सेपरेशन हुआ, अपने पिता के यहां पर आकर के रहने लगी। उसके बाद में इनको एक बेटी का भी जन्म हुआ और बेटी इनके लिए भाग्योदय कारक हालांकि साबित हुई, परंतु इन सारी स्थितियों के कारण मंगल द्वितीय भाव में योग कारक होते हुए भी, परंतु उस पर शनि की दृष्टि होने के कारण उन्होंने जो ये निर्णय लिया एक बेरोजगार युवक से विवाह संपन्न करने का, और अब पछतायत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस प्रकार की स्थिति यदि किसी कन्या की जन्म पत्रिका में है, तो ऐसी कन्या को चाहिए कि वो विवाह के पूर्व ही 11 प्रदोष के व्रत पूरे विधि विधान से करे, और जब कुंडली मिलाए तो ठीक से कुंडली मिलान करके किसी विद्वान का सहारा लेकर के और फिर विवाह संपन्न करें, तो इस प्रकार की कोई भी समस्या उनके नहीं आएगी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।